हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवन परिचय और रचनाएं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप लोग सही तरीके से लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिल सकता है, 3 नंबर। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है, इसको हाईलाइट करके आपको फिर लिखना है जीवन परिचय। इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है ताकि आपको समझने और याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेही नामक ग्राम में हुआ था। कौन से ग्राम में? जीरादेही नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। क्या था? इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। आगे देखेंगे, कलकत्ता के विश्वविद्यालय में एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से की थी इन्होंने? कलकत्ता के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी। ठीक है, आगे देखेंगे, ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र होने के कारण परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए। ठीक है, ये बहुत ही प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे, जिस प्रकार से इन्होंने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखेंगे, इन्होंने 1920 तक कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत किया। इन्होंने क्या किया था? वकालत किया था। आगे देखेंगे, बाद में महात्मा गांधी की बातों से प्रभावित होने के कारण 1920 को वकालत छोड़कर पूर्णतः देश सेवा में लग गए थे। ठीक है, कहाँ से? 1920 ईस्वी से इन्होंने वकालत छोड़कर पूर्णतः देश सेवा में लग गए थे, महात्मा गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर के। ठीक है, आगे देखेंगे, हिंदी के प्रति इनका रुझाव बचपन से ही था। हिंदी के प्रति जो इनका रुझाव था, एक लगाव था, वो बचपन से ही था। ठीक है, आगे देखेंगे, इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ठीक है, इन्होंने विदेश जाकर के भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ठीक है, आइए देखते हैं और आगे क्या है। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त, ठीक है, मतलब राजनीतिक जीवन के अलावा बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, इन्होंने जो राजनीतिक जीवन के अलावा इन्होंने बंगाल और बिहार में बाढ़ आया था, तो उस बाढ़ और भूकंप में जो इनका सामाजिक योगदान यानी कि जो सामाजिक सेवा इन्होंने किया था, वो उस सेवा को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ बताया जा रहा है इनके जीवन परिचय में। ठीक है, आगे देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सन 1963 ईस्वी को देहांत हो गया। ठीक है, कब इनका देहांत हुआ था? 1963 ईस्वी को। तो ये बहुत ही सरल जीवन परिचय था ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो अब इनकी हम रचनाओं पे बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनकी रचनाएं हैं बापू के कदमों में, भारतीय शिक्षा और साहित्य। ठीक है, तो ये इनकी 3 रचनाएं हैं। यहाँ पे मैं अब ज्यादा रचनाएं नहीं दिखाई हूँ आपको, इसलिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 ही रचना पूछता है, तो ज्यादा मैंने इसीलिए नहीं दिखाया है। आप चाहें तो इसमें से कोई 1 या 2 लिख सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने जीवन परिचय को लिख सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर का पूछता है। यदि आप लोग इस तरीके से लिखते हैं, जो मेन पॉइंट है उसको आप लोगों को हाईलाइट करना है या फिर ब्लैक पेन से डाल देना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपना जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर
नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।